हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द some important questions answer of amines that means नाइट्रोजन आइटम्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हम अमीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व किए थे। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड वी कंसिडर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, so first question is here. Give the chemical test to distinguish between following pairs of compounds. Following pair of compounds. Yes. A. Methylamine and dimethylamine. B. Secondary and tertiary amine. C. Ethylamine and aniline. Fourth, aniline and benzylamine. Benzylamine. And fifth, aniline. And N-methylaniline. यस, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमाइंस दे रखे। इस अमाइंस में हमें क्या करना है, डिस्टिंग्विशन टेस्ट शो करना है, लिखना है कौन सा डिस्टिंग्विशन टेस्ट यूज लेंगे, और जहाँ तक हो सके तो टेस्ट का नाम और नाम के साथ साथ हम क्या करें, उसकी जो केमिकल रिएक्शन बन रही है उसको भी शो करना होता है, लिखना होता है। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट ए जो हम कंसिडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें मिथाइल अमीन एंड डाईमिथाइल अमीन। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, मिथाइल अमीन स्ट्रक्चर बनाइएगा। दिस इज मिथाइल अमीन, यस, एंड डाईमिथाइल अमीन्स। मिथाइल अमीन है, इसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए प्राइमरी अमीन्स। यस, प्राइमरी अमीन को अपन क्या कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे ध्यान रखिएगा, CH3 KOH के साथ इसको हीट करते हैं, क्या करेगा, ट्रीटेड कराता है। दिस इज अ क्लोरोफॉर्म। यस, ये क्या है, प्राइमरी अमीन है। मिथाइल अमीन क्या है, या प्राइमरी अमीन है। यस, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं इन द अल्कलीन मीडियम्स, तो क्या बनेगा, कार्बोमाइड टेस्ट, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। यस, ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बोलते हैं।
यस, आइसोसाइनेट टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन देता है? ओनली प्राइमरी अमीन ही देता है, सेकेंडरी अमीन्स है, टर्सरी अमीन्स नहीं दे रहे हैं। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स या प्राइमरी एंड टर्सरी अमीन डिस्टिंक्शन करना तो हम क्या करेंगे? आइसोसाइनेट टेस्ट लेते हैं। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा है? प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है इन द एल्किल मीडियम टू गिव्स एल्किल आइसोसाइनेट। यस, एल्किल आइसोसाइनेट और आइसोनाइट्रिल की फॉर्म है। यस, इसको कंसिडर करते हैं कार्बामाइड टेस्ट। यस, या आइसोसाइनेट टेस्ट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ओनली गिवन प्राइमरी अमीन्स। यस, सेकेंड डाइमिथाइल अमीन्स स्ट्रक्चर बनाएगा। डाइमिथाइल अमीन्स दैट मीन्स दिस इज सेकेंडरी अमीन्स, 2 डिग्री अमीन्स। सेकेंडरी अमीन को हम क्या कर रहे हैं? नो आइसोसाइनेट टेस्ट। सेकेंडरी अमीन्स होते हैं आइसोसाइनेट टेस्ट नहीं होते दिस। यस, ओनली प्राइमरी अमीन्स होते हैं, यही क्या करें? आइसोसाइनेट टेस्ट देते हैं। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट बाय आइसोसाइनेट टेस्ट। एंड सेकंड हमने एक और लिखा था, क्या लिखा था? हिंसबर्ग टेस्ट लिखा था, उसमें भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, उसको अपन आगे लेते हैं। बी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन को डिस्टिंक्शन करना कैसे करेंगे? यस, मैं कभी सेकेंडरी अमीन कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स को मैं क्या कर रहा हूँ? हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। हिंसबर्ग रीजन क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रीजन। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रीजन। हिंसबर्ग रीजन के साथ मैं सेकेंडरी अमीन की रिएक्ट करा रहा हूँ। दिस इज सेकेंडरी अमीन्स, यानी सेकेंडरी दैट मीन्स 2 डिग्री अमीन्स। सेकेंडरी अमीन्स होते हैं हिंसबर्ग रीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ऑयली कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होते हैं एल्कली मीडियम में। हाइड्रोजन जो है अमीन से रिलीज होगा, और क्लोरीन जो होता है हिंसबर्ग रीजन जो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वहाँ से रिलीज होगा, माइनस होकर क्या बना दिया? HCl एंड दिस इज अ ऑयली कलर कंपाउंड्स एंड क्या होता है? इनसॉल्युबल इन एल्कली मीडियम। नॉन सॉल्युबल इन KOH। एल्कली मीडियम जो होता है KOH होता है, उसमें क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है हिंसबर्ग रीजन के साथ। यस, कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड इफ वी कंसिडर टर्सरी अमीन, एंड हिंसबर्ग रीजन कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। यस, टर्सरी अमीन जो होता है हिंसबर्ग रीजन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता। दिस इज 3 डिग्री अमीन्स, दैट मीन टर्सरी अमीन। दिस इज सेकेंडरी अमीन्स, दैट मीन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रीजन। यस, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रीजन। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यूजली ये इस फॉर्म में दिया होता है C6H5SO2Cl। मैंने जो इसको एक्सपेंड करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यस,
थर्ड इथाइल अमीन एंड एनिलीन, दिस इज इथाइलामीन। यस, इथाइलामीन एंड एनिलीन की कंसिडर करें, इथाइलामीन भी प्राइमरी अमीन है, एनिलीन इज ऑल्सो प्राइमरी अमीन। यस, अगर इथाइलामीन को अपन क्या करें, NaNO2 एसिडिक मीडियम में 273 केल्विन पे हीट करते तो हमें क्या मिलता है, डाइजेनियम सॉल्ट बनाएगा, बट ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। फर्दर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे डाइजेनियम सॉल्ट बना रहा है, अनस्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट बना रहा है, कौन बना रहा है, इथाइलामीन। एंड वी कंसिस्ट aniline, this is aniline, yes, नाइट्रस एसिड कंसिडर कर सकते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर, क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा। क्यों होता है स्टेबल, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। ये डाइजेनियम सॉल्ट जो होता है क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल नहीं होता है, फर्दर इटसेल्फ जो होता है डिकम्पोज होता है अल्कोहल में। यस, और ये जो होता है क्या होता है, स्टेबल होता है। डाइजेनियम क्लोराइड जो है बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट होता है। यस, दिस इज लेस स्टेबल, अनस्टेबल, ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। Yes. So डाइजेनियम जो सॉल्ट बना रहे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट ऑफ दिस इज यूज टू डिस्टिंक्शन बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स। दिस इज एलिफेटिक अमीन, दिस इज एरोमेटिक अमीन्स, टाइप इज एनिलीन एंड अल्किल अमीन्स। For the D, aniline and benzylamine. Yes. This is aniline. सेम टेस्ट यूज लेंगे। एनिलीन क्या करता है, यस, स्टेबल जो फॉर्म करता है डाइजेनियम सॉल्ट। यस, स्टेबल डाइजेनियम सॉल्ट एंड डाइजेनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस। एंड बेंजाइल अमीन, एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन डिफर होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज बेंजाइल अमीन, बेंजाइल एनिलीन या अमीन। सेम किशन कमीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं तो क्या बनता है, अनस्टेबल बेंजोनियम सॉल्ट। वही एजोनियम सॉल्ट तो बनेगा बट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। That means this is aliphatic and this is aromatic amines. Yes. Next, last part of this question. Aniline and N-methylaniline. This is aniline and N-methylaniline. This is N-methylaniline and this is aniline. Yes. क्या करेंगे, हिंदबर्ग रीजन यूज ले सकते हैं या कार्बोमाइड टेस्ट भी ले सकते हैं, आइसोसाइनर टेस्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, दिस इज प्राइमरी अमीन्स क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहे हैं।
यस, क्या बनेगा? बेंजीन आइसोसाइनेट। यस, बिकॉज दिस इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन ओनली एंड ओनली आइसोसाइनेट टेस्ट प्राइमरी अमीन ही देते हैं। यस, and this is secondary amines. If secondary amine treated with chloroform in alkali medium, yes, so no isocyanate test. ये कोई isocyanate टेस्ट नहीं देता है. Yes, in a such a way we can distinguish between different types of amines. Yes, aliphatic amines and aromatic amines, aniline and other amines. Yes, mostly 3 tests आपको कंसिडर करना है. हिल्बर्ट टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट एंड डाइजोनियम जो फॉर्म कर रहा है नाइट्रस एसिड सॉल्यूट नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके जो डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है, ये मेन जो है इनके क्या है डिस्टिंग्विशन टेस्ट के फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं. यस, सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग द फॉलोइंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अकाउंट द फॉलोइंग, सीबीएसई बोर्ड जो है उनके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के जो करा रहा है. pKb of aniline is more than that of methylamine. Yes. Second part, ethylamine is insoluble in water whereas aniline is not. While aniline is not. That means water insoluble. Methylamine is water react to ferric chloride precipitate. Aniline does not undergo Farrell-Craft reaction. Yes. एक और कहा डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन्स. जस्ट अभी हमने डिस्टिंग्विशन जो टेस्ट लिया था उसमें वापस एक बार रिमाइंडर करिएगा. हमने क्या लिखा था, डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स. इसको डिस्टिंग्विशन करने के लिए इसी को ही कंसिडर करते हैं. एरोमेटिक जो होता है डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल फॉर्म कर रहा है, ये नहीं लिखाऊंगा, मैंने फर्स्ट जो डिस्टिंग्विशन किया था उसमें ही आपका एक्सप्लेनेशन करा था. एक बार समझ लीजिएगा.
डाइजेनियम सॉल्ट जो होता है क्या होता है, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो स्टेबल फॉर्म करता है, एंड एलिफेटिक अमीन में जो डाइजेनियम सॉल्ट होता है अनस्टेबल होता है। रीजन इसका क्या होता है, इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स डाइजेनियम सॉल्ट्स आर स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस। एरोमेटिक अमीन्स होती है इसमें रेजोनेंस होता है, तो डाइजेनियम सॉल्ट होता है रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। बट इन द केस ऑफ एलिफेटिक अमीन्स तो रेजोनेंस नहीं होता है, चार्ज होता है क्या होता है उसमें लोकलाइज्ड रहता है, तो ड्यू टू दिस रीजन डाइजेनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर अनस्टेबल। यस, तो इसको आप नोट कर देना एक बार, मैंने इसमें ही लिखा दिया है क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है। यस यस, ये 3 पार्ट्स देखते हैं इसके। pKb of aniline is more than that of methyl amines। ये कह रहा है एनिलीन का जो pKb और मिथाइल अमीन का pKb जो मैं कंसिडर करें, एनिलीन का pKb क्या होता है, ग्रेटर होता है। कैसे होता है देखिए, सॉरी हाँ, pKb ग्रेटर होता है, दैट मीन्स Kb क्या होता है इसका, लेस होता है। यस, C6H5NH2 हाइड्रोलाइज करेंगे हमें क्या मिलेगा, C6H5 NH3 प्लस OH माइनस के फॉर्म में कंसिडर करेंगे। यस, यहाँ पे जो इसका आयनेशन कांस्टेंट Kb जो लेते हैं क्या लेते हैं, ये दैट मीन सिंपली हम कह सकते हैं एनिलीन में जो क्या होता है बेंजीन रिंग लार्ज साइज के होने की वजह से क्या होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन को क्या करा है, इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन में इसका जो प्रोटोनेशन होता है क्या होता है, लेस होता है। लेस होने का मीनिंग इसके लिए Kb की जो वैल्यू जाएगी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी। Kb अपन कैसे फाइंड करते हैं, Kb इज इक्वल टू C6H5NH3 प्लस OH माइनस C6H5NH2 दिस। Kb वैल्यू जो होता है क्या होता है, लेस होती है किसके लिए, एनिलीन के लिए। यस, वैल्यू ऑफ Kb ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ बेंजीन रिंग्स इट हैज मोर स्टेरिक हैंडल्स। इस तरह के हैंडल्स भी कंसिडर करते हैं, और उसमें क्या होता है बेंजीन रिंग जो होता है, बेंजीन रिंग का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये प्रोटॉन इजीली इसका जो प्रोटोनेशन क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होता है, बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस सॉल्युबल एंड lone pair of electrons on an atoms are less stable due to less stable and less soluble minus I effect yes of benzene ring। मोस्टली जो प्रॉपर्टीज का जो है रीजन यही होता है, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल होता है, दैट मीन्स क्या होता है, इट इज़ लेस बेस और वीक बेस होता है। यस, तो बेसिक स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, वीक बेस, दैट मीन्स Kb की वैल्यू क्या होगी, Pkb जो होता है इसके इनवर्सली होती है, जिसके लिए Kb जितना ज़्यादा लेस होता है Pkb की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, हाई होगी, ये होगा। एंड इन द केस ऑफ मिथाइलामीन को कंसिडर करें, मिथाइलामीन में एल्किल ग्रुप इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है इसके ऊपर प्रोटॉन जो होता है क्या होता है,
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, मोर स्टेबल अवेलेबल होते हैं। मोर अवेलेबल का मीनिंग होता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाटर से जो है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज यानी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और भी है और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज होता है, पॉलराइजेशन जो होता है ज़्यादा होता है। यस, ड्यू टू दिस रीजन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इजीली H+ से एक्सेप्ट इसको कर सकता है, एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, यस। इसके लिए Kb की वैल्यू जो होगी क्या होगी, मोर Kb, तो क्या होगा, Pkb जो होगा क्या होगा, लेस होगा। यस, तो इसके रीजन आपको यही बताना है। एक बार दोबारा समझ लो, बेंजीन रिंग जो होती है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है ड्यू टू दिस रीजन। इसका जो आयनेशन कांस्टेंट होता है Kb जो होता है वो लेस होता है। यस, जब Kb लेस होता है तो Pkb क्या होता है, ग्रेटर होता है। एंड इन द केस ऑफ एलिफेटिक अमीन्स यानी मिथाइल अमीन्स, एल्किल ग्रुप जो होता है मिथाइल ग्रुप है, इट्स शो प्लस आई इफेक्ट। यस, ड्यू टू दिस रीजन इसका जो आयनेशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb जो होता है क्या होता है, ग्रेटर होता है। Kb ग्रेटर होने का मीनिंग है Pkb क्या होगा, लेस होगा। यस, second solution, ethyl amine is soluble in water while aniline is not. If we consider ethylamine, दिस इज ethylamine। ethylamine में क्या होता है, देर आर टू एक्टिव यानी प्रोटॉन्स होते हैं, टू एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं। यस, ये वाटर के साथ में क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, H बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलर इथैलामिन जो होते हैं, इथैलामिन में क्या होता है, टू एक्टिव हाइड्रोजन्स होते हैं, ये क्या करें वाटर के साथ में, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या होता है, एसोसिएट होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा जो होता है क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप जो होता है, इस एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में जो पॉलरिटी होती है क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉलरिटी इंक्रीज होने का मीनिंग है N और H बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मोनोपोलर होता है। बॉन्ड इज मोर पोलर, क्यों होगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ C2H5OH ग्रुप। C2H5 यानी मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, लॉन पेयर उसके ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस बॉन्ड में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, इसमें पॉलरिटीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ड्यू टू दिस पॉलरिटीज़ जो ज़्यादा पॉलर होगा वाटर के साथ में क्या होगा, रेडिली मोर एसोसिएट होगा। यस, मोर पॉलर दैट मीन्स फॉर्म strong H bond with water molecule। यस, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा एसोसिएशन होता है। देखिए वहाँ पे भी पॉलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखना, ये बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मोर पॉलर होता है। किसके कंपेरिजन में, अगर अपन एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन में बॉन्ड तो है ये NH बॉन्ड है, बट ये NH बॉन्ड जो होता है क्या होता है, लेस पॉलर होता है। दिस बॉन्ड इज लेस पॉलर क्यों होता है, बिकॉज बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ, माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ड्रॉप विड्रॉ कर रहा है अपनी ओर। ये बॉन्ड जो होगा क्या होगा, अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है क्या होता है, लेस पॉलर। लेस पॉलर बॉन्ड, यस, बॉन्ड पॉलर होने की वजह से वाटर के साथ में क्या करता है, H बॉन्ड जो बनाता है कैसा बनाता है, इट्स फॉर्म वीक या पुअर H बॉन्डिंग। therefore its form
वीक एच बॉन्डिंग। वाटर के साथ एच बॉन्डिंग क्या बनाता है, वीक बनाता है। वीक बॉन्ड बनाने के बाद टोटली या कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं। यस, और सेकंड रीजन अपन ये भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जो होता है स्मॉल साइज का होता है, लेस स्टेरिक हैंड्रेस, और यहाँ पे एनिलीन जो होता है, बेंजीन रिंग जो होती है लार्ज साइज की होती है। लार्ज साइज होने की वजह से क्या होता है, स्टेरिक हैंड्रेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मोर स्टेरिक हैंड्रेस होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं टॉट वाटर के साथ में टाइटली पैक्ड एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। यस, बट मोर अप्रोप्रिएट जो होता है क्या होता है, बॉन्ड की पॉलरिटी को कंसिडर करेंगे। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। दिस इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करने की वजह से दिस बॉन्ड इज लेस पॉलर, दैट मीन्स पॉलरिटी इज डिक्रीजेस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यस, इन द केस ऑफ एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। यस, दिस इज सो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड जो होता है मोर पॉलर यानी पॉलरिटीज होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है। मोर पॉलर बॉन्ड क्या करता है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड जितना ज़्यादा पॉलर होगा हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है उतनी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग बना रहा है वाटर के साथ में। दैट मीन्स मोर सॉल्युबल। यस, पॉलर को हम इसलिए कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहा है, दोनों में एच है, लेकिन पॉलरिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगी। थर्ड, एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन को अपन कंसिडर करते हैं, एनिलीन में क्या होता है, NH2 नाइट्रोजन जो होता है इसके पास लॉन पर इलेक्ट्रॉन होता है। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यूजुअली अपन क्या कर रहे हैं, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन इनको कंसिडर कर रहे हैं। ये क्या होता है, दिस इज लेविस एसिड। एनिलीन जो होता है इट इज एक्ट एज ए लेविस बेस। यस, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। एलिमेंट जो होता है इसकी वैलेंस रिच होती है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देता है। ये जो मिथाइल ग्रुप जो होता है, जो भी अपन हेलोजनेशन एल्काइलेशन कर रहे हैं या एसाइलेशन कर रहे हैं, उससे पहले क्या करता है, ये लेविस एसिड और बेस होने की वजह से क्या बनाता है, टू फॉर्म सॉल्ट। Al3+ का ये क्या बनाता है, इस टाइप का एक सॉल्ट बन जाता है। Yes, therefore aniline does not show Fiddlecraft reaction. Yes, ये सॉल्ट बना रहा है। रीजन पर लिखेंगे तो थ्योरी के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनिलीन इज अ लेविस बेस, why, due to presence of lone pair electron. On an atom, while AlCl3 जो होता है या ZnCl2 की फॉर्म में कंसिडर करें, FeCl3 लेते हैं तो क्या होता है, लेविस बेस होता है। यस, सॉरी, दिस इज लेविस एसिड, वो बेस होता है, दिस इज लेविस एसिड। देयरफॉर एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। देयरफॉर एसिड बेस combine to form salt and not gives FCR, Fiddlecraft reaction। यही रीजन होता है, एनिलीन जो होता है Fiddlecraft reaction शो नहीं करता है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड हमारा जो है वो कन्वर्जन का क्वेश्चन है। हाउ विल यू कन्वर्ट? Yes. First ethanoic acid into ethanamide. First conversion. Yes, ethanoic acid to ethanamide. Second, hexanitrile to one aminopentane third conversion, methanol to ethanoic acid. Fourth, ethanamine to methanamine. Fifth, ethanoic acid into propanoic acid. Sixth part, methanamine into ethanamine. Seventh, nitromethane into dimethylamine. And eighth number, propanoic acid into ethanoic acid. यस, इनको हमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? चलो वी स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन.
First we consider ethanoic acid into ethanamide. स्ट्रक्चर इथेनामाइन, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। इथेनोइक एसिड क्या होता है? मैथ एट इथेनोइक एसिड। यस, किस में कन्वर्ट करना है? हमारा एम क्या है? इथेनामाइन। दिस इज इथेनामाइन, दिस इज VM। यस, ये मैं कहा है, मैं पूछा है। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे? NH3 और हीट लिखना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट बनता है, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो हम क्या बनेंगे? इसको अमाइड में चेंज किया। क्या किया? अमाइड, एल्काइल अमाइड इंटरमीडिएट। एल्काइल अमाइड से अमाइड का क्या करें? एल्काइल अमाइड को हम क्या करें? रिडक्शन कर रहे हैं। यस, एल्काइल अमाइड को हम क्या करें? रिडक्शन कर रहे हैं। C2H5O Na, दिस इज अ बोब्राक रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या करें? इसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इथेनामाइन मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा और भी आप रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर कर सकते हैं, सच एज LiAlH4 वगैरह है, या कैटलिस्ट जो है इनको कंसिडर कर सकते हैं, NiH2PT है। यस, बट मोर अप्रोप्रिएट इसके लिए कंसिडर करते हैं, इनको ही कंसिडर करेंगे। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड कन्वर्जन, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो। हेक्स का मीनिंग होता है 1 अमीनो पेंटेन। CH3 6 कार्बन होना चाहिए हेक्सेन में। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। नाइट्राइल का मीनिंग होता है हेक्सेन नाइट्राइल, CN। नाइट्रोजन का ये कार्बन भी कंसिडर होगा, हेक्सेन नाइट्राइल, दैट मीन्स वाई साइनाइड। इसको कंसिस्ट करना है, किस में करना है? 1 अमीनो पेंटेन। दिस, यस, 1 अमीनो पेंटेन, दैट मीन सिंपली हम कह सकते हैं पेंटेनामाइन के फॉर्म में कंसिडर करना है। यस, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है? 1 लेस कार्बन का बन रहा है। तो फर्स्ट अपन क्या करें? इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे। क्या बनेगा? एसिड में कन्वर्ट करना है। अमाइड है, अमाइड का कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नाइट्राइल है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो हम क्या बनेंगे? इसका एसिड बनाएंगे, हेक्सेनोइक एसिड। दिस इज हेक्सेनोइक एसिड। एंड हेक्सेनोइक एसिड को हम क्या करेंगे? फर्दर रिएक्शन करेंगे किसके साथ में? NH3Br2 के साथ में। 1 कार्बन लेस का क्या बनेगा? अमाइड बनेगा, कार्बोमाइड बना। यस, अब कार्बोमाइड को हम क्या करें? 1 कार्बन लेस का बन रहा है, यहाँ पे 6 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे लेस है। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है क्या कन्वर्ट करना है? हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमीन बनाते हैं, दिस इज अ प्राइमरी अमीन्स। हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करते हैं? Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, KOH, और इसको हीट लेंगे। क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा? 1 कार्बन लेस का प्रोडक्ट मिलेगा, और कौन सा मिलेगा? प्राइमरी अमीन्स। यस, थर्ड कन्वर्जन, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। This is methanol and VM is methanol to ethanoic acid. Yes, methanol to
इथेनॉइक एसिड, दिस इज VM। तो मिथेनॉल से इथेनॉइक एसिड कन्वर्ट करना है, बनाना, तो क्या करेंगे इसका? फर्स्ट अपन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दें। जब डायरेक्टली मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में? KCN के साथ। यूजली रेडिली KCN रिएक्शन इसका नहीं कर रहा है, तो यूजली जो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा हूँ KCN। क्या बनाएगा? BrOH को सब्स्टिट्यूट कर देगा पहले, आफ्टर देन क्या करेगा? CN जो होता है Br को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाएगा? CH3CN, CH3Cl। CH3CN से हम क्या करें? बिकॉज वन कार्बन एक्सेस का प्रोडक्ट बन रहा है, जब भी वन कार्बन एक्सेस का प्रोडक्ट बनता है साइनाइड को यूज लेना है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा? यस, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनेगा? ये एसिड बनेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, हमने नहीं पूछा है, अमोनिया बना सकते हैं। फोर्थ पार्ट, इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन। दिस इज इथेनामाइन। क्या बनाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथेनामाइन दैट इज वन कार्बन लेस का अमीन बनाना है तो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन से प्राइमरी अमीन बना रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वन कार्बन लेस है। वन कार्बन लेस का क्या बन रहा है? प्राइमरी अमीन बन रहा है। यस, तो यहाँ पे इसको अपन बनाने के लिए क्या यूज लेंगे? फर्स्ट तो इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म, KOH। यस, क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा, इथेनामाइन इंटू वन कार्बन लेस का प्राइमरी अमीन बना रहे हैं, तो फर्स्ट अपन क्या करें? इसका ऑक्सीडेशन यूजली करते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे तो उसमें कन्वर्ट करेंगे किसमें? अमाइड में चेंज करेंगे। यस, इसको हमने क्या किया? अमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अमाइड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसका हाफ ऑन ब्रोमाइड रिएक्शन, और हाफ ऑन ब्रोमाइड में हमें पता है वन कार्बन लेस है, वन कार्बन लेस का प्रोडक्ट बनता है। हाफ ऑन ब्रोमाइड रिएक्शन। यस, ग्रुप डिस्टेंडिंग के लिए यूज लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पार्ट, इथेनॉइक एसिड टू प्रोपेनिक एसिड। इथेनॉइक एसिड टू प्रोपेनिक एसिड, तो इसको मैं आपको ऑलरेडी स्टार्ट करा चुका हूँ। उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने चैप्टर पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है, एसिड का टॉपिक है, हालांकि इस चैप्टर में दे रखा है, तो आप जो है जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें इथेनॉइक एसिड का, उसमें आप देख लेना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो हायर एसिड को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दे रखे कन्वर्जन के। 6 पार्ट कंसिडर करता हूँ। मिथेनामाइन टू इथेनामाइन, दिस इज मिथेनामाइन। इथेनामाइन, यस, मिथेनामाइन से मैं क्या बनाना है? इथेनामाइन बनाना है, दैट मीन्स वन कार्बन इसमें क्या है? एक्सेस है, तो वन कार्बन एक्सेस का जब भी प्रोडक्ट बनता है तो हम क्या करें? रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ कार्बन जो होता है प्रोडक्ट के कंपेरिजन में क्या है? एक्सेस कार्बन है। यस, तो एक्सेस कार्बन की जो भी प्रोडक्ट होता है उसको अपन ऑलवेज किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यस, बट यहाँ पे जो है साइनाइड के साथ में रिएक्शन आप कराने के लिए क्या करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डाइजेनियस सॉल्ट बनाना पड़ेगा।
बिना विदाउट डाइजेनियम सॉल्ट हम उसको नहीं करा सकते। क्या बनेगा? CH3N2Cl-। यस। अब इस डाइजेनियम सॉल्ट को अपन क्या करें? क्यूपर साइनाइड है, क्यूपर साइनाइड के साथ इसको क्या करें? रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3Cn बनेगा। एंड CH3Cn का नाउ क्या करें? रिडक्शन करेंगे। LiAlH4 वगैरह ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है C2H5OH प्लस Na, इनकी प्रेजेंस हम क्या करें? रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 कार्बन एक्सेस का प्राइमरी में मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, डाइजेनियम सॉल्ट है, डाइजेनियम सॉल्ट से इसको कन्वर्ट करना है। और जो फर्स्ट अपन ने लिया था इसमें भी आप डाइजेनियम सॉल्ट के थ्रू ही बना सकते हो। इथेनामाइन थ्रू मिथेनामाइन बना रहे हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हो डाइजेनियम सॉल्ट से। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नाइट्रोमिथेन इनटू डाइमिथाइलामाइन। नाइट्रोमिथेन, दिस इज नाइट्रोमिथेन और कन्वर्ट किस में करना है? VM डाइमिथाइलामाइन, सेकेंड अमीन। तो फर्स्ट तो नाइट्रोमिथेन का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमीन। नाइट्रो कंपाउंड इसका क्या करेंगे? रिडक्शन कर रहे हैं। यस, तो रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करेंगे, प्राइमरी अमीन बन रहा है। नाइट्रो कंपाउंड से उसका रिडक्शन करेंगे तो एसिड मीडियम हमें क्या मिला है? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स को हम क्या करें? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरोमीथेन क्या कर रहा है? यहाँ का अमीन्स का जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना दिया? एल्मिथाइल इथैलामाइन बनेगा। यस, फर्स्ट तो है नाइट्रो को क्या किया? रिडक्शन किया, मिथाइलामाइन में चेंज किया। मिथाइलामाइन का क्या किया? हैलोजनेशन किया है, सॉरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अमोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अमीन्स बनेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन दैट मीन्स लास्ट पार्ट, प्रोपेनिक एसिड इनटू इथेनिक एसिड। तो ये भी जो है क्वेश्चन आपको उसी में ही मिलेगा, क्योंकि एसिड के दो क्वेश्चन जो इन्वॉल्व किए हैं, इथेनिक एसिड एंड प्रोपेनिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैं क्वेश्चन को कन्वर्जन में करा चुका हूँ। यस, तो आज के जो है वीडियो लेसन में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।